अमरेली गुजरात के सांसद श्री नारायण भाई काछड़िया जी के नाम से उनका फर्जी लेटर पैड बनाकर फर्जी हस्ताक्षर कर निलंबित बाल विकास परियोजना अधिकारी स्मृति कुमार सिंह ने पेश बंदी के तहत कर्मचारी नेता राजेंद्र कुमार त्रिपाठी की फर्जी शिकायत की है। शिकायत की प्रति मिलते ही श्री राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने जांच अधिकारी को अवगत कराया कि महोदय ये शिकायत पर जी एवं जालसाजी पेशबंदी के तहत की गई। शिकायत निलंबित एवं भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस के वांटेड स्मृति कुमार सिंह द्वारा की गई है। जैसे ही शिकायत की प्रति राजेंद्र कुमार त्रिपाठी कर्मचारी नेता को मिली, उन्होंने तुरंत जांच अधिकारी को सांसद महोदय का लेटर पैड दिखाया और ये बताया कि ये लेटर पैड एवं शिकायत फर्जी है, क्योंकि इस लेटर पैड में सांसद श्री नारायण भाई काछड़िया जी का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। नाम के साथ केवल संसद सदस्य लोकसभा लिखा है। उसने डीओ नंबर 2016 लिखा हुआ है। ये शिकायत दिनांक 17 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित करते हुए सांसद श्री नारायण भाई काछड़िया जी के नाम से की गई। शिकायत को संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया जब लेटर पैड पर नजर डाली गई तो उससे स्पष्ट हो गया कि लेटर पैड में सांसद महोदय का संसदीय क्षेत्र का नाम नहीं लिखा है और ना ही सांसद महोदय के आवास का पता लिखा, ना ही उनका मोबाइल नंबर लिखा है, क्योंकि किसी भी सांसद के लेटर पैड में उनके आवास का पता, उनका संसदीय क्षेत्र, उनका मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होता है। हमारा हाथ में सर, अपना पूरा परिचय दे दें। मैं राजेंद्र कुमार त्रिपाठी जी सर, प्रधान सहायक जी बाल विकास परियोजना अधिकारी बहादुरपुर प्रयागराज। सर, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक निलंबित सीडीपीओ जी हैं स्मृति कुमार सिंह। ये 14 जनवरी 2021 में निलंबित हुए हैं भ्रष्टाचार के मामले में। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मुकदमा लिखा गया था थाना मेजा में 6 सितंबर 2020 को। इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ये पैसा वसूले थे। उसी के क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित किया था। कमेटी ने जांच करके अपनी आख्या दिया था जिसमें ये दोषी पाए गए थे। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने अपने पत्र के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज को वैधानिक कार्रवाई हेतु लिखा था। उस पत्र को संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय ने थानाध्यक्ष मेजा को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश किया था, जिसके क्रम में स्मृति कुमार सिंह के खिलाफ 6 सितंबर 2020 को थाना मेजा जनपद प्रयागराज में भ्रष्टाचार का मुकदमा संख्या 0508/220 भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिसिया कार्रवाई कितनी पहुंची अभी तक? पुलिसिया कार्रवाई में विवेचना अधिकारी सीओ मेजा थे। उन्होंने अपनी जांच किया तो जांच में स्मृति कुमार सिंह को भ्रष्टाचार का दोषी पाया। जब उन्होंने दोषी पाया तो अपने विवेचना में उन्होंने निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को लिखा कि ये इनके द्वारा भ्रष्टाचार कारित किया गया है, अतः इनके खिलाफ अभियोजन दर्ज करने की अनुमति दी जाए, या तो इनके अनुमति दी जाए या तो इन्हें निलंबित किया जाए। उसी क्रम में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की निदेशक महोदय ने 14 जनवरी की इनको निलंबित कर दिया। निलंबित होने के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई, जो पुलिसिया कार्रवाई थी उन्होंने किया और इनके आवास पर, यहाँ पर प्रयागराज में ये रहते थे तिलियरगंज में, कोई पीएन श्रीवास्तव जी हैं जो सेवानिवृत्त जज थे, उन्हीं के आवास में रहते थे और पुलिस ने 2 बार छापा भी मारा और वहाँ से ये फरार हो गए। इसी चीज़ को लेते हुए ये मुझसे पेशबंदी रखते हैं। अभी तो इनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है? नहीं, अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस बार बार इनको ढूंढ रही है और छापा मार रही है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसी घटना को लेकर के स्मृति कुमार सिंह मुझसे पेशबंदी रखते हैं और उन्होंने इस घटना को लेते हुए, इस घटना से मुझे जोड़ते हुए मुझे कई बार उन्होंने धमकी भी दिया था और जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज को भी उन्होंने धमकी दिया था कि मैं इस विषय से हट जाऊं। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि मेरा दोष ये है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने मुझे वो फाइल दिया है और उस फाइल पर जो पत्राचार होता है, जिला कार्यक्रम अधिकारी ने मुझे विश्वास मुझ पर जताया है। चूँकि उनका जो आदेश था, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आया था, तो मामला आया तो जो भी पत्राचार करना था वो पत्राचार के लिए फाइल मुझे दी गई और जो भी पत्र लिखना था
वो पत्र मुझे लिखने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया। मैं पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में मेरे द्वारा पत्र बनाए जाते थे, कार्रवाई पत्र बनाए जाते थे, तो उसको इन्होंने संज्ञान लेते हुए मुझे धमकी दी है कि आप जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के साथ से हट जाइए, अन्यथा आपको हम देख लेंगे। इसी के क्रम में मैंने देखा कि ये कई बार हमको धमकी दिए, लेकिन मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, धमकी दिए तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। हमने मामले को संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अभी 17 जून 2021 को इस बंदी के तहत स्मृति कुमार सिंह जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, इन्होंने एक फर्जीवाड़ा किया है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर है गुजरात के सांसद नारायण भाई काछड़िया जी का। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गुजरात के सांसद नारायण भाई काछड़िया हैं, उनके नाम पर इसने फर्जी लेटर पैड छपवाया है और फर्जी लेटर पैड छपवा करके इसने दिनांक 17/6/2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक शिकायती पत्र भेजा है। विषय है श्री राजेंद्र कुमार त्रिपाठी CDO ऑफिस प्रयागराज के भ्रष्टाचार के संबंध में। इन्होंने 4-5 बिंदुओं पर एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री को, ये गुजरात के सांसद हैं श्री नारायण भाई काछड़िया, उनके नाम पर फर्जी लेटर बनवा करके और ये फर्जी हस्ताक्षर करके, ये फर्जी लेटर स्मृति कुमार सिंह ने बनाया है और ये फर्जी हस्ताक्षर स्मृति कुमार सिंह ने किया है। ये आप देख लीजिए। जब ये लेटर मुझे मिला तो मैंने इस लेटर को देख करके पहले ही देख गया कि ये लेटर संदिग्ध है और ये फर्जी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी भी सांसद या विधायक का जो लेटर पैड होता है उसमें उनके संसदीय क्षेत्र का नाम, उनके आवास का नाम, आवास का पता और मोबाइल नंबर लिखा होता है। लेकिन इसने क्या किया है, A4 साइज़ के कागज़ में नारायण भाई काछड़िया संसद सदस्य लोकसभा लिख करके एक ये शिकायत इन्होंने मेरी कर दिया है। जब मुझे ये शिकायती पत्र मिला तो मुझे देखने से ये स्पष्ट हो गया कि इसने ये फर्जीफिकेशन है और ये वास्तव में गुजरात के जो सांसद जी का नाम है उनका काम नहीं है। क्योंकि अगर कोई सांसद शिकायत करेगा तो गुजरात के सांसद का एक प्रयागराज के लिपिक से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट होता है। लेकिन ये पत्र से भी स्पष्ट हो जाता है कि न तो उनके संसदीय क्षेत्र का नाम है, न तो उनके आवास का पता है, न उनका मोबाइल नंबर है। जब मुझे ये लेटर मिला तो मैंने जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, जांच अधिकारी इसके हैं, मैंने उनको अवगत कराया कि ये इस तरह का है और ये फर्जी है। निश्चित रूप से इसमें स्मृति कुमार सिंह ने इस पेशबंदी के तहत इस तरह से ये किया है और लास्ट में इसने लिखा है कि इनको जनपद से सुदूर स्थानांतरित कर दिया जाए जिससे कि ये यहाँ पर न रह सके। और इन्होंने शुरू में लिखा था कि इस कार्यालय में 10 साल से कार्यरत हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं अभी 3 साल हुआ है मुझे यहाँ पर आया, इसके पहले मैं चित्रकूट था। और इस लेटर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने लेटर देखा, मैंने गूगल में सर्च करते हुए माननीय सांसद महोदय का पूरा बायोडाटा निकाल लिया, उनका मोबाइल नंबर निकाला, उनका संसदीय क्षेत्र निकाला, उनके आवास का पता निकाला। मैंने उनके मोबाइल नंबर पर तुरंत संपर्क किया और जैसे ही मैंने फ़ोन किया मेरी डायरेक्ट आदरणीय नारायण भाई काछड़िया महोदय से, सांसद महोदय से बात हुई। ये अमरेलिया गुजरात के सांसद हैं। उन्होंने, जब मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा प्रयागराज से कोई लेना देना नहीं और मैं क्यों शिकायत करूँगा। तो मैंने कहा कि सर आपके नाम से शिकायत आई है लेकिन मुझे फर्जी लग रही है ये। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तुरंत व्हाट्सअप करो, मैं देखता हूँ। मैंने तुरंत इस लेटर को उनको व्हाट्सअप किया सांसद महोदय को और सांसद महोदय के 10 मिनट बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने तुरंत बोला कि बेटा ये शिकायत फर्जी है और ये हमने नहीं किया, ये हमारा पैड नहीं है, हमारा हस्ताक्षर नहीं है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि बेटा मैं इस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, कौन सा बंदा है आप मुझे बताइए। और मैं 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचता हूं और दिल्ली में जब पहुंच करके मैं इस लेटर के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं एक पत्र जारी करूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद सांसद महोदय ने नारायण भाई काछड़िया जी का ये वास्तविक पत्र ये है, वास्तविक पैड ये है इनका। ये जो उन्होंने लिखा है 9/7/2021 को एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है, ये पत्र उनका है, ये वास्तविक पत्र है गुजरात के सांसद जी का। इसमें उन्होंने लिखा है
कि ये पत्र मेरा नहीं है, ये पैड मेरा नहीं है, न मेरे कार्यालय से जारी हुआ है, न मुझसे इससे कोई लेना देना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उन्होंने अनुरोध किया है कि जिसने भी ये फर्जी पत्र जारी बनाया है, मेरा लेटर पैड बनाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब सांसद महोदय ने ये पत्र लिखा, मुझे व्हाट्सएप पे भी आया है और जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के मेल में भी आया है। क्योंकि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने जांच के क्रम में उस पत्र इनको पत्र लिखा था आदरणीय सांसद महोदय को, नारायण भाई काछड़िया जी को, इन महोदय को इनको पत्र लिखा था और उस पत्र की शिकायती पत्र की पुष्टि के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। जब आदरणीय सांसद महोदय के वो पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को मिला तो उन्होंने पुष्टि किया कि हमारी तरफ से कोई पत्र नहीं जारी किया गया, ये फर्जी है और इसके खिलाफ जो फर्जी ये हमारा लेटर पैड जारी किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रयागराज को प्रतिलिपि भी किया है। ये देख लीजिए, ये प्रतिलिपि भी किया है। ये पत्र केवल मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए और पेशबंदी के तहत स्मृति कुमार सिंह जो निलंबित सीडीपीओ है, भ्रष्टाचार का आरोपी है और पुलिस के वांटेड है, पुलिस उसके गिरफ्तार करने के लिए उसके आवास पर 2 बार छापा मार चुकी है और वो फरार है, आज की स्थिति में फरार है। तो ये केवल मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए पेशबंदी के तहत इसने इस तरह का ये फर्जी लेटर जारी किया था, जिससे कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और इसने जितनी भी बातें रखी है इसमें लिखी है सारी फर्जी हैं, क्योंकि इसका लेटर पैड फर्जी है। और इसका मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके पास गिरोह है। ये सांसद महोदय ने भी ये बताया कि बेटा ये जो पत्र जारी हुआ है आपके खिलाफ, ये मेरे संसदीय क्षेत्र का, मेरे नाम का, इसी तरह का इसने एक जम्मू कश्मीर में भी एक लेटर भेजा है और इसके साथ कोई और लोग हैं। मैं निश्चित रूप से इन्हीं के द्वारा हुआ है ये, निश्चित रूप से ये स्मृति कुमार सिंह के द्वारा किया गया है और पेशबंदी के तहत किया गया है। वो सारी बातें स्पष्ट होती हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके बाद इन्होंने एक शिकायत और किया है गब्बर सिंह राजपूत के नाम पर। एक गब्बर सिंह राजपूत जो विकास भवन का कर्मचारी है, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये भी फर्जी लेटर है। ये केवल और केवल मुझे परेशान करने के लिए, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए स्मृति कुमार सिंह पेशबंदी के तहत इस तरह से किया जा रहा है। चूँकि उसके भ्रष्टाचार की जो फाइल है वो आदरणीय जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार उस फाइल को मैं देखता हूं, तो उसका उद्देश्य वो मुझे 3 बार 4 बार धमकी दे चुका है कि आप मेरी फाइल पर काम करना बंद कर दीजिए। मैंने उसको स्पष्ट बोला है कि मैं अपना शासकीय कार्य कर रहा हूं, आप मुझे धमकाने का काम न करें। अभी तक तो मैं चुप था, लेकिन मैं अब ये देख रहे हैं कि ये दूसरा लेटर, एक तो सांसद जी के नाम पर इसने फर्जी लेटर मेरी शिकायत किया, एक ये दूसरा, ये देखिए गब्बर सिंह राजपूत कृत्य समस्त कर्मचारीगण विकास कार्यालय में इस नाम से कोई कर्मचारी नहीं है। मैं कर्मचारी यूनियन का मैं लीडर हूं निश्चित रूप से, और सारे कर्मचारी मुझे जानते हैं, मैं भी सबको जानता हूं। इस नाम का कोई नहीं, केवल गुमराह करने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए इस तरह की जालसाजी करते हुए स्मृति कुमार सिंह द्वारा इस तरह के फर्जी लेटर, फर्जी शिकायती पत्र जारी किए जा रहे हैं। सर, ये प्रकरण जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में गया है? बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय को लिखित रूप में दिया गया है और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को मैंने स्वयं जाकर के अनुरोध किया है कि स्मृति कुमार सिंह इस तरह के फर्जीफिकेशन, ये जो जालसाजी कर रहा है, जालसाजी करके मुझे परेशान करने के लिए इस तरह के लेटर जारी कर रहा है और मैं इस पर निश्चित रूप से आहत हुआ हूँ। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति हुई है, मेरी मानसिक क्षति हुई है। सर, एक सवाल उठा, आपने अभी एक सवाल उठाया कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि आप इस ज़िले से छोड़ के किसी और ज़िले में नौकरी करें, तो इनको क्या अधिकार है? इनको कौन अधिकार दिया है कि ये आपको यहाँ से हटाएं? इनको कोई अधिकार नहीं, ये निलंबित हैं और भ्रष्टाचारी हैं। ये भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुका है इनका, विवेचना अधिकारी ने भ्रष्टाचार सिद्ध कर दिया है और भ्रष्टाचारी उसी के क्रम में ये निलंबित भी हुए हैं और पुलिस के वांटेड भी हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह पर, इनके आवास पर, इनके गांव में, ये जहां पर अटैच है वहां पर छापामारी पुलिस के द्वारा की गई है और पुलिस से बचने के लिए ये फरार है पूरी तरह से और पुलिस इनको बुरी तरह से ढूंढ रही है।
सर ये अकेले हैं कि और लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से इनके साथ कोई न कोई और है। ये अकेले ये काम नहीं कर रहे हैं मतलब? लेकिन ये अगुआ हैं, ये इस गिरोह के सरदार हैं। जी जी। निश्चित रूप से गिरोह के सरदार हैं। ये जो गब्बर सिंह राजपूत लिख रहे हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, ये शोले के जो एक घटना है, गब्बर सिंह शोले में भी एक आपने देखा होगा कि शोले की मूवी में गब्बर सिंह थे, तो वो भी पुलिस से और समाज से बहिष्कृत थे। वो जाके जंगल में रहते थे। उसी तरह से ये स्मृति कुमार सिंह खुद गब्बर बन चुके हैं और ये समाज से बहिष्कृत हैं, शासकीय कार्यालयों से बहिष्कृत हैं, वांटेड हैं पुलिस के। इसलिए ये भी जंगलों में विचरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैठ करके कंप्यूटर से सांसद महोदय का लेटर पैड, फर्जी लेटर पैड बनाते हैं और लोगों की शिकायत करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और सांसद महोदय ने मुझसे स्पष्ट कहा है कि बेटा इस बंदे को हमें दीजिए। इस तरह के ये गिरोह सक्रिय है, मेरे नाम का भी इन्होंने यूज किया है और मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरे पैड का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ गुजरात में भी 420 का मुकदमा दर्ज कराऊंगा और दिल्ली में भी मैं इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। गुजरात सांसद महोदय भी इससे बहुत आहत हैं, जो उनके नाम पर ये फर्जीफिकेशन स्मृति कुमार सिंह द्वारा करते हुए मेरी शिकायत पेशबंदी के तहत की गई है। सर आप जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज और पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? आप कैसे न्याय चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं, इनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होए? मैं ये चाहता हूं कि स्मृति कुमार सिंह के, मैं जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध करूंगा, मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि स्मृति कुमार सिंह के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज हो, 420 का मुकदमा दर्ज हो और पूर्व की जो धाराएं इनके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 जो दर्ज है उस पे ये वांटेड है, तत्काल इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अन्यथा ये इसी तरह से कहीं न कहीं छिप करके सांसद और विधायक किसी मंत्री का पैड बनाते हुए इसी तरह से लोगों को ये परेशान करते रहेंगे, लोगों को धमकी देते रहेंगे। मैं यही चाहता हूं कि इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो और माननीय सांसद महोदय भी वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखे हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि सांसद महोदय की तरफ से जो मांग की गई है उस पर भी कार्रवाई हो। लगातार सर ये कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं आप लोग, झूठा आरोप। केसबंदी के तहत वे ये चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार में इनकी फाइल चल रही है, इस कार्यालय से उनका कोई फाइल को लिखे ना, कोई पत्राचार ना करे। ऐसा आप बताइए कि ऐसा कभी संभव हो सकता है कि आप धमकी दोगे तो हम कार्यालय छोड़ करके भाग जाएंगे? इस कार्यालय कोई संबंध उनका है? बिल्कुल है। इस कार्यालय में वो 2016 से प्रयागराज में पोस्टेड थे और वर्तमान में वो निलंबित हैं। इसके पहले जब बाल विकास परियोजना अधिकारी मेजा थे, वहाँ पर इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। उसी भ्रष्टाचार के क्रम में इनके खिलाफ मुकदमा थाना मेजा में दर्ज हुआ है। इसी तरह से बहुत सारी अभी इनकी शिकायतें हैं। अभी ये उरुआ में थे, निलंबित हुए थे। उरुआ से भी कई कार्यकर्त्रियों ने लिखित रूप में शपथ पत्र में दिया है कि इन्होंने स्पष्टीकरण के नाम पर उनसे 10-20 हज़ार रुपए की वसूली की है, अवैध वसूली की है। और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और लोग भी आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा लिया है। बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से उन्होंने अपने गहने बेच करके इनको पैसा दिया था। उनको धमकाते रहे कि आपकी सेवा हम समाप्त कर देंगे। सेवा समाप्त करने के नाम पर उन्होंने उनसे एक गरीब महिलाओं से इन्होंने बहुत सारे पैसे लिए हैं। इन्होंने दबाव बनाया है हर जगह। बिल्कुल, हर जगह ये दबाव बनाते हैं और मुझ पर भी इन्होंने दबाव बनाने का काम किया है। इनके ने दबाव बनाया कि आप जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो निर्देश देते हैं, जो पत्राचार करने के लिए देते हैं, जो भी शासकीय कार्रवाई करने के लिए पत्र बनाने के लिए देते हैं, आप पत्र न बनाएं। उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव डाला, लेकिन मैं नहीं माना। कई बार उन्होंने मुझे धमकी भी दिया, लेकिन अति अब हो गई जब इन्होंने फर्जी सांसद के नाम पर, फर्जी कर्मचारी के नाम पर, लेटर पैड पर ये मेरी पेशबंदी के तहत जालसाजी करते हुए ये शिकायत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम भी इस पर वैधानिक कार्रवाई चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे पुलिस के वांटेड और ऐसे फर्जीफिकेशन व्यक्ति को, जो एक माननीय सांसद जी के पैड को अपने हाथ से बनाता है और सारी शिकायतें अपने हाथ से लिखता है और फर्जी अपने हाथ से उनका हस्ताक्षर करता है और किसी को परेशान करने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत कहानी बनाकर शिकायत करता है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तत्काल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा जाए। हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।